पंडित जी ने एक कविता बना रखी है इस सृष्टि की और इन शरीर जितने भी तत्व हैं उनकी रचना जी क्या है और ईश्वर तत्व क्या है और इस जीव का क्या काम है उनको दर्शाता है जी। हाँ सर। सुंदर बाग लगा दिया करके खूब ने घामाड़ी ने और जड़ चेतन की जोट मिला के दी जगह जोत मारी। ये तो इसकी टेक हो रहा है। यानी सुंदर का अर्थ समझने में पड़े कि सुंदर किसे कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आक्षेपता, कोई दिक्कत, यानी कोई क्लेश, कोई चिंता, कोई किसी किस्म का फिक्र, कोई घाटा बाधा ना हो जी। केवल बाधा है बाधा, केवल आनंद ही आनंद, उसको सुंदर कहते हैं जी। सुंदर बाग लगा दिया करके खूब ने घामाड़ी ने और जड़ चेतन की जोट मिला के दी जगह जोत माड़ी ने। ये जो दिख रहा है ना, ये एक ब्रह्म की छाया है। असलियत तो यह है कि परमात्मा की छाया को हो, माया को हो, वह दिखाई दे रही है। परमात्मा अपना आराम से बैठा है। इसकी पहली कली में पंडित जी ने वो बात बताई है कि इस पूरी सृष्टि की रचना किस प्रकार से करी परमात्मा ने और कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे हुआ जी। दर्जे बार दर्शा दूंगा उस बागबान की करनी, जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि से बरनी। इनने तो कुछ और डाल कर रखा है, लेकिन हमने बचपन में ऐसा सुना था कि अजब विधि जिसको कोई नहीं जान सकता। इस रचना को कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो अच्छी तरह से जान ले कि यह क्यों करी, किस लिए करी। ये तो जान गए कि केवल जीव के मोक्ष के लिए करी, लेकिन असलियत तो यह थी कि मोक्ष को अमोक्ष मानना ही गलत है। मोक्ष तो ये है, जैसे सफेद कपड़ा सफेद तो है ही जी। मैल साबुन इसलिए नहीं जगा जाता कि उसको सफेद बनाना है, उसका मैल काटने के लिए सफेद तो वो पहले से है जी, उसका स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से ये जीव मात्र ज्ञानमय तो है ही। दर्जे बार दर्शा दूंगा उस बागबान की करनी और जगत पिता ने जगत रचा एक अजब विधि है बरनी। अगन गगन और पवन जल से पाछे उपजी धरनी और एक माटी का बनिया पुतला या प्रकृति से मन हरनी। यो माटी का यो शरीर, फिर जिसने देख लिया आंख खोल कर दे भूख भगा मारी जी। जिसने इसको जान लिया वो गीता में के छठे अध्याय का चौथे श्लोक में आता है, ज्ञान विज्ञान त्रिपति आत्मा कूटस्थ। यानी कूटस्थ कहते हैं लोहार की ऐरन को, जिसमें कोई छिद्र ना हो, कोई खालीपना ना हो, किसी प्रकार का कोई बेकार ना हो, निर्विकार मायामल से परे, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको कूटस्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, जिसने इसको जान लिया उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। आँख खोलने का मतलब भ्रमों से निवृत्त होना, भ्रम की निवृत्ति होना और अपने स्वरूप को जान लेना। जिसने देख लिया आँख खोल के दे भूख भगा मारी। कोई तरसना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब जरूरतें पूरी हो जाती जी। इसलिए जो है ना, पंडित जी ने बहुत गहरे ढंग से बताया, भाई जिसने इसको जान लिया उसकी सारी तपत मिट गई जी, शांत हो गया, मुग्ध हो गया, आनंदमय हो गया। फिर दूसरी कली बताते हैं कि भाई क्या है यो,
कैसे हुआ और ये कितना समय लिया इसने। निपट अंधेरे कमरे में एक बीज दबा कर रखा और 4 अरब 33 करोड़ वर्षों में जाकर पक गया। भाई ओही ना ओधी पूरी इतने ना तोड़े ना रखा और जो कानून बना दिया न वो जाता नहीं बोलाते जी। अटल नेम का पालन करके दिया पर्ण पगा माड़ी ने। यह परंपरा से देख लो, इस सृष्टि का ना आदि है ना अंत है जी। और ना यह जानने में आई और ना जानने में आवे। जब तक परमात्मा की कृपा ना होगी, जब तक परमात्मा की माया अपने आप को ना दर्शावेगी, इसकी ना समझ, जब तक यो जान नहीं जी। तो इस प्रकार से जो है ना, फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी। तत्व 5 विकार 6, एक बूटा 7 साल का और रसम 4 जड़ 3 है ना जी। एक डोगर 8 ढाल का। 3 रसम जड़ 4। अच्छा 3 रसम जड़ 4। हाँ 3 रसम जड़ 4 एक डोगर 8 ढाल का। और इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे जिन्हें डर नहीं मौत काल का। असली तो यह है, क्योंकि मरता है नहीं ना मौत आती। फिर ऋतु का केस वाला, ऋतु तो है ही नहीं, यह तो बिना हुई चीज है, जीव के लिए है। जी जी जी। जिन्हें डर नहीं मौत काल का और इस वृक्ष के 2 फल लाग चाहे हो जाए 60 साल। जीव के द्वारा 2 ही काम होते हैं, या तो पाप और या पुण्य। शास्त्र भी तक केवल पुण्य यानी मोक्ष में जाने का, सुखी होने का रास्ता, और शास्त्र से विपरीत दुखी होने का और नरक। ठीक है। इस वृक्ष के 2 फल लागे चाहे हो जाए 60 साल का। और एक पक्षी फल खाता देखा, यानी आत्मा और जीव का आड़े पंडित जी ने संबंध दिखा दिया। आत्मा निर्लेप अकर्ता मायामल से परे, उसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं, कोई आक्षेप नहीं। जीव जो है ना कर्ता भोगता बन करके और दुखों में पड़ जाता है और दुख पर दुख उठाता है। कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी और इस काल रूप की चक्की में तेरी ज्ञान की दाल तोड़ी जाएगी। ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने यूं दर्शाया कि एक पक्षी फल खाता देखा, कर्म करके जीव जो है ना माया अविद्या अपहत है। जब यो शुभ कर्म करेगा तो इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, उसको कहते विद्या, और मार्गदर्शक हो जाएगा। जब मार्ग का राह पा जाएगा इसने तो अपने घर चलेगा। हमने एक कविता बनाई थी, उसकी आखिरी कली बनाई थी, कह सूरज मल उमंग में भर के एक धर्म का खाता खोल है और लेन देन और कारोबार में घाट कतीना तोल। मान बढ़ाई लाभ हानि का ना अमृत में विष घोल है और हाथ जोड़ कर नमन करे भाई प्रेम की वाणी बोल रहा है। फिर वो ईश्वर चारों मारे खोल है। 4 रास्ते हैं, वो ईश्वर चारों मारे खोल है। यो जीव अपने घर डिगर जा भाई उस ईश्वर का भजन करा कर, तू बहुत सागर से चले। जब परमात्मा के हम इधर उधर की बातों न छोड़ करके यो करूंगा वो करूंगा, यो लाऊंगा यो दान दूंगा, इतने ये करूंगा, इतने दान पुण्य करूंगा, मैं यो कर दिया, मैंने यो करूंगा, मैं यो इतना और करूंगा, मैं इन लपेड़े को छोड़ करके जब तक परमात्मा की शरण में नहीं जाता, जब तक परमात्मा का भजन नहीं करता, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, जब तक यो इस माया से छूट नहीं सकता। जाने वो ही
जिसे आप जनाई और जानत आप हो जाए। ये रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है जी। जो परमात्मा की शरण में चले गए उन पर परमात्मा की कृपा होगी, और परमात्मा के जनाए बिना कोई अपने उसको परमात्मा को जान नहीं सकता। नहीं जान। गीता में भी ऐसा है लिखा, अर्जुन ने कहा है कि हे प्रभु आपको ना दानव जानते ना देवता जान सकते और ना ऋषि जान सकते, आपको कोई नहीं जान सकता जी। केवल वो जान सकता है जिसको आप जनाओ। तो आड़ भी पंडित जी ने जो सुना यह बात दर्शाई जी। अब फिर पांचवी कली है, चौथी जी हैं? चौथी कली। चौथी, हाँ चौथी कली है। आकाश में शब्द होया, यह है ना, आकाश में शब्द होया, ये तो गाँव ने पृथ्वी से आकाश हुआ। भाई हो सकता है हमारा भूल लाग रही हो, लेकिन हमने जहां तक तत्वों का उत्पत्ति देखी है वो इसी प्रकार देखी। आकाश में शब्द होया जब रूप अगन का आया, और फिर गर्मी ने जोर दिया क्योंकि आग से गर्मी उत्पन्न हुई। फिर वायु ने चक्कर लाया और वायु से जल उत्पन्न हो गया, इसी फिरी हरी की माया, और जल पर मिट्टी तिरती देखी, किसा अद्भुत खेल रचाया। अद्भुत जिसको जाना नहीं जा सकता, कुछ समझ में नहीं आया। और जल और मिट्टी इकट्ठे करके दिए बीज भगवान, यानी उत्पत्ति जीव मात्र की को हो, इस पूरी सृष्टि की को हो, यानी इन पांचों तत्वों की को हो। जल और मिट्टी के द्वारा ही उत्पत्ति है, नहीं तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सारे बीज पृथ्वी में है और पृथ्वी उत्पन्न जब करेगी जब जल का साथ मिलेगा। पहले मी वर्ष पृथ्वी पर पाछे अनु पैदा हो से, ये पंडित जी ने गा रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी रचना पांच तत्वों का जो है ना विकसित होना, रचना करना, ये पंडित जी ने बताया कि भाई पांचों तत्व इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे होकर के। और फिर पृथ्वी से जो है ना जल और मिट्टी दोनों मिलकर के जितने भी ये शरीर है, ये विभू है, इनकी उत्पत्ति होती है। क्योंकि जितने भी शरीर है वो पांच तत्व और तीन गुणों से ही उत्पन्न होते हैं बस। जी। तीन गुण माया है परमात्मा की, मोह में डालने वाली, और तत्व। और फिर पांचवी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि दरवाजे पर माली बैठा सबके मुजरे लेता है। भाई जैसी जिसने करी मजूरी देखिए वैसा ही फल देता है। कार्तिक में जमींदार रोया, भाई नहीं साढ़ में चेत्या है। कह लक्ष्मी तंतु गफलत में सो गया, भाई जाग गया बहुत पछेता। ये तो नहीं कहा जाग गया नहीं अकेता, अरे जागरण का कि जाग गया ही पछेता। जब एक संतों ने शब्द बना रखा है, जिस वक्त जीव से लगी बिछड़ने काया, उस वक्त भूल मिट गई होश में आया। तो होश में आना जागना है जी। इसी प्रकार से जो है ना जो जब जागता है, जब इसका सारा समय बर्बाद हो जाता है और इस शरीर की अवधि आ जाती है, अंतिम समय आ जाता है। कुछ क्षण पहले ऐसा बताते हैं कि इसको सारे कर्म इसके सामने आ जाते हैं और उनको देख करके जो है ना ये दुखी होता है, चिल्लाता है, लेकिन भगवान इसकी वाणी ने बंद कर दे, बता नहीं पाते जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यूं बताया कि लक्ष्मी चंद गफलत में सो गया, जग गया बहुत पछेता। भाई फसल पछेती ये तो कहे माड़ी होगी, और माड़ी तो कहने की जरूरत है कोने आप पे होगी, पछेता तो वो होगा, वो माड़ा तो होएगा। हाँ जी, इसमें ज्ञान की भी क्या बात है और कहने की भी क्या बात है। नहीं होती, बाड़ी नहीं होती, बाड़ी पछेती बूझो बिल्कुल फोवा नहीं होगा।
प्राचीन में तो ऐसा था। जी ईब तो भाई बदल गया, खात माटी ही चार के अब 15 दिन में फिर तो मारा टिंडे ला गया हो। लेकिन वास्तविक और दूसरी भाव ये है कि ये बाड़ी जो है ना, इसके कर्म तत्वों की रचना, कर्म का संघेर करना, संघात, जो कर्म का संघात है उसको कहते हैं बाड़ी। शुभ कर्मों का नाम बाड़ी। जी अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होना, अच्छे वर्षों का संग करना, अच्छी बातों सुनना, शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, ये जप यज्ञ भी है। जप यज्ञ कहते हैं, जप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इसको शास्त्र को पढ़ने को स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। और जप यज्ञ कहते हैं जप परमात्मा के नाम लेने को। और तप यज्ञ कहते हैं इंद्रियों का विषयों से रोकने को। तो शास्त्र विहित जितने भी कर्म है वो यज्ञ कर्म। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई फसल पछेती बाड़ी की होना होए ना, क्योंकि वो शरीर में जो है ना, अगर शरीर की ओर दिया कि शुभ कर्म में परिवर्तन नहीं होया तो फिर जो है ना वो मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। जी बाड़ी होना यानी दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता। हाँ हाँ यो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा फिर। जी 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 क्योंकि बहुत जन्मों के बाद, बहुत दुखों के बाद परमात्मा की असीम कृपा से तो मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में केवल शुभ कर्म किए जाते हैं, अशुभ नहीं किए जाते। उन शुभ कर्मों के लिए और अपने कल्याण के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिलता है। जी 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 और वो यो काम करे नहीं। तो आड़ पंडित जी जो है ना आखिरी स्टेज में यूं बताते हैं कि कह लक्ष्मी चंद फसल पछेती बाड़ी की होना। भाई के दगा करे माड़ी ने, परमात्मा की कोई गलती नहीं, परमात्मा ने तेरे साथ कोई दगा नहीं करे, सबसे कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया तेरे को। इसमें अपना कल्याण करना चाहो तो कर ले, नहीं तो 83,90,999 योनि पशु की कीट पतंग आदि आदि, पशु पक्षी आदि आदि योनियों में जाएगा यो। और फिर बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलेगा। जी